Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज प्राइम टाइम स्पेशल में बात होगी नक्सलवाद पर हो रहे प्रहार की। आज हम बताएंगे कि कैसे लगातार नक्सलियों के ठिकानों से नक्सली सामान जब्त किया जा रहा है और उनकी जड़ उखाड़ी जा रही है। मेरे दोस्तों, जो हथियार कभी सुरक्षा बलों के हाथों में थे, उन्हें नक्सलियों ने अपने खौफ के दौर में लूट लिया था, लेकिन अब वही हथियार उन्हीं के इलाकों से सुरक्षा बल लगातार वापस ले रही है। रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे नक्सलियों के इस नेटवर्क के हिस्से को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन पहले देख लीजिए कि अब तक कौन कौन से मोस्ट वांटेड नक्सली अभी रडार पर हैं और जंगलों में छिपे हुए हैं। तो ये अभी चारों हैं। अगर हम भले डेडलाइन कोई भी दे दें, 31 मार्च की डेडलाइन दे दें, ये डेडलाइन है, लेकिन जो ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति के नाम से जो ये दिखाई दे रहा है, ये हो गया तिरुपति उर्फ देवजी, इसके बाद मिसिर बेसरा उर्फ सागर और पापा राव उर्फ सुन्नम चंद्रैया। ये वो 4 मोस्ट वांटेड हैं। जब तक इन्हें नहीं पकड़ा जाता या इनका एनकाउंटर नहीं किया जाता या सरेंडर नहीं करते, तब तक नक्सलियों के दाइन की जो बात है वो सिर्फ कागजों तक है। हालांकि अभी तक 31 मार्च अभी आई नहीं है, अभी है 20 फरवरी। अब सुरक्षा बलों की नजर इन्हीं नक्सली लीडरों पर है। ये कहां है? क्या ये 31 मार्च से पहले सरेंडर करेंगे या इनका खात्मा होगा? इसकी डिटेल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्राइम टाइम में आपको जमीन पर बदलते हालात और उस लक्ष्य की कहानी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसने बस्तर की दिशा तय कर दी है। चार दशक का लंबा संघर्ष, हजारों शहादतें और विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना नक्सलवाद। बस्तर की पहचान वर्षों तक बारूदी धमाकों और खूनी संघर्ष से रही, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। गृह मंत्रालय की सख्त रणनीति और जीरो टॉलरेंस नीति ने नक्सलियों को बैकफुट पर धकेल दिया है। बस्तर में सुरक्षा बलों का अभियान अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। साल 2024 से अब तक के आंकड़े संकेत देते हैं कि नक्सल नेटवर्क कमजोर हुआ है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के अनुसार जनवरी 2024 से अब तक 530 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जबकि लगभग 2700 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। से बात कर रहा हूं तो नक्सली जो न्यूट्रलाइज हुए हैं वो 532 हैं और ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि गिरफ्तार जो हैं वो 2004 है और जो पुनर्वासित है वो 2700 है। मैं बड़े दिन तक, मैं आपको सच कह रहा हूं, इसमें काम में लगे हुए बड़े दिन तक उस दिन की प्रतीक्षा करता था जिस दिन पुनर्वासितों की संख्या गिरफ्तारों की संख्या से आगे बढ़ेगी। बस्तर के वे इलाके जहां कभी नक्सलियों की समानांतर सत्ता चलती थी, वहां अब उनके प्रतीक चिन्ह मिटाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल चुन चुन कर नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर रहे हैं। ये स्मारक केवल ढांचे नहीं थे, बल्कि ग्रामीणों के मन में बैठे भय के प्रतीक थे। अब इनकी जगह तिरंगा लहरा रहा है। बीजापुर जिले के गुट्टुम, नेंड्रा और पंगुड़ जैसे अंदरूनी गांवों में नक्सलियों द्वारा प्रचार के लिए बनाए गए दर्जनों ढांचे हाल के दिनों में ढहा दिए गए। केवल बीजापुर में ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 1 दर्जन से अधिक स्मारक ध्वस्त किए गए।
नक्सल विरोधी अभियान में सबसे बड़ी सफलता हथियार रिकवरी को माना जा रहा है। सुरक्षा बलों का फोकस उन हथियारों पर है जिन्हें नक्सलियों ने मुठभेड़ों के दौरान लूटा था। जंगलों में छिपे कई डंप बरामद किए गए हैं, जिनमें अत्याधुनिक राइफलों से लेकर विस्फोटक और रोजमर्रा का सामान तक शामिल है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट मंशा है, नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। इसके लिए एक लक्ष्य रखा गया मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधि को खात्मा करने का। उसी दिशा में हमारा DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस एवं अन्य जितना भी स्टेक होल्डर्स है, सभी ने एक मजबूत इरादा के साथ, एक संकल्प के साथ काम करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम सबके सामने विगत 2 वर्ष में देखने के लिए मिला है। साल 2025 में रिकॉर्ड 677 हथियार बरामद किए गए, जो अब तक की सबसे बड़ी सालाना रिकवरी है। जनवरी और फरवरी 2026 में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री जब्त की गई। जनवरी 2024 में अब तक करीब 1100 अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए, जिनमें AK-47, इंसास, SLR और मोर्टार शामिल है। वहीं सर्चिंग के दौरान अकेले बीजापुर जिले में 650 से अधिक IED बरामद कर निष्क्रिय किए गए। ताड़पला और सुकमा के जंगलों में मिले गुप्त ठिकानों से गन पाउडर, डेटोनेटर और वायरलेस सेट भी जब्त किए गए। हाल ही में सुकमा में एक नक्सल डंप से ट्रैक्टर और वाटर पंप जैसे सामान बरामद हुए। इस अभियान की सबसे मजबूत कड़ी बन रहे हैं पूर्व नक्सली, जिन्होंने सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर मुख्य धारा का रास्ता चुना। आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिले इनपुट ने सुरक्षा बलों को उन गुप्त ठिकानों तक पहुंचाया जहां वर्षों से हथियार और साजो सामान छिपाकर रखा गया था। अपनों की दी जानकारी अब नक्सल ढांचे को कमजोर कर रही है। ये 42,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका में लगभग 95% एरिया नक्सल गतिविधि से अभी मुक्त हो चुकी है। शेष कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, इंटर स्टेट बॉर्डर्स है, जहां पर अभी भी जो सिक्योरिटी का जो वैक्यूम इलाका है, जिसके महोदय द्वारा अपना गतिविधि को अंजाम देने के लिए उसको उपयोग की जा रही है, उन क्षेत्र में भी अभी लगातार हमारा ऑपरेशन जारी है और आवश्यकता अनुसार उधर भी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करके उन इलाकों में भी नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करने का हमारा एक कार्य योजना, उसी के तहत हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हथियार बरामद हो रहे हैं, स्मारक गिर रहे हैं और बस्तर के आदिवासियों की आंखों में शांति की नई उम्मीद दिख रही है। लक्ष्य स्पष्ट है, 31 मार्च 2026 तक बस्तर को बारूद की गंध से मुक्त कर विकास की नई कहानी लिखना। जाहिर सी बात है, बस्तर वासी भी मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। बीजापुर जो नक्सलियों का कभी कोर एरिया हुआ करता था, ये नक्सलियों का कोर एरिया था बीजापुर, अब वहां सुरक्षा बल लगातार प्रहार कर रहे हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 4 नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। फरसेगढ़ और तर्रेम क्षेत्र में बने इन स्मारकों को सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर ढहा दिया। ये कार्रवाई पिल्लूर, नीलम डुगु और कोत्तागुड़ा के जंगलों में की गई, जहां नक्सलियों द्वारा बनाए गए स्मारकों को निशाना बनाया गया। वहीं यहां पिछले 4 दिनों में 214 नक्सली ठिकानों और बंकरों को ध्वस्त किया गया। सुरक्षा बलों ने 450 IED, 818 BGL शेल मिले हैं, 899 बंडल कोडेक्स बरामद किए गए हैं, साथ ही डेटोनेटर तथा भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। इसके अलावा 12,000 किलो खाद्य सामग्री भी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। यानी नक्सलियों के लिए भी ये करारा तमाचा है। हमने जो लक्ष्य दिया है 31 मार्च, उसके बहुत करीब बढ़ चुके हैं। और अब बात सुकमा की।
कई नक्सली आत्मसमर्पण करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के द्वारा नकेल कसा जा रहा है, जिसके चलते माओवादियों का कहीं न कहीं संगठन कमजोर होते नजर आ रहा है। कर्रे गुट्टा समेत कई इलाकों में नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया, तो वहीं लगभग 800 से ज्यादा आईडी बम को बरामद कर निष्क्रिय किया गया। लगातार सर्चिंग के चलते पुलिस बल को सफलता मिलती जा रही है, तो वहीं नक्सली संगठन को किसी न किसी प्रकार से नुकसान होता जा रहा है। आने वाले दिनों में नक्सलियों का नेटवर्क कमजोर होते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते इलाके में शांति का बहाल होते हुए नजर आ रहा है। संतोष तिवारी, IBC 24, बीजापुर। शांति का माहौल होना भी चाहिए। और अब बात सुकमा की। सुकमा वो कोर इलाका जो सुरक्षा बल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। आज वहां क्या हालात हैं, उसको समझने के लिए राजा राठौर की एक ग्राउंड रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। एक तरफ नक्सलियों का समर्पण जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों की अब नजर नक्सलियों के डंप पर है। बीते कुछ समय में लगातार नक्सलियों के डंप से हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। तो वहीं धीरे धीरे नक्सलियों के जो आधार स्तंभ हैं, उन स्मारकों को सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। बीते कुछ समय में सैकड़ों की संख्या में दक्षिण बस्तर में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो लगातार नक्सलियों पर गिरफ्तारी की गाज भी गिरते जा रही है। आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि अब नक्सल मुक्त सुकमा की दिशा में सुरक्षा बलों ने कदम बढ़ा दिया है। राजा राठौर, IBC 24, सुकमा। बस्तर में नक्सल नेटवर्क कमजोर पड़ा है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी कई मोस्ट वांटेड नक्सली सुरक्षा बलों की सूची है जो मेरे पीछे दिख रही है आपको, जिनमें संगठन के बड़े नाम हैं। आखिर कौन है ये चेहरे और क्यों इन पर है सबसे ज्यादा नजर? क्यों है नजर? क्योंकि इनमें किसी पर 2 करोड़ का इनाम, किसी पर 1 करोड़ का इनाम, और इनके खौफ की कहानी पूरे बस्तर में गूंज रही थी। ये अभी पकड़े नहीं गए। एक रिपोर्ट इस पे भी आपको दिखा देते हैं। ठिकाने तो ध्वस्त किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। जंगलों में नक्सल नेटवर्क कमजोर पड़ा है, मगर पूरी तरह टूटा नहीं है। सच्ची जीत सिर्फ ऑपरेशन से नहीं मिलेगी। सच्ची जीत तब होगी जब आखिरी हथियार खामोश होगा और हिंसा की सोच अपना असर खो देगी। जिस दिन हाथों में बंदूक नहीं किताब दिखाई देगी, जिस दिन डर की जगह भरोसा और विकास की बात होगी, उसी दिन माना जाएगा कि बस्तर की ये लंबी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच गई है। लेकिन अभी तस्वीर पूरी साफ नहीं है। जंगलों में कुछ चेहरे, कुछ कड़ियां अभी भी बाकी हैं। मोस्ट वांटेड नक्सली, अब इनकी बारी। मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, नक्सल संगठन का महासचिव, इनाम 2 से 3 करोड़ के बीच। तिरुपति उर्फ देव जी, महासचिव CPI, इनाम 1 करोड़। मिसिर बेसरा उर्फ सागर, CC मेंबर, इनाम 1 करोड़। पापा राव उर्फ सुन्नम चंद्रैया, DKSZC का सदस्य, इनाम 25 लाख। और शेष कुछ माओवादी कैडर्स अभी भी हिंसा के बल पर जंगल में सक्रिय है। उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर यदि समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा बेहतर होगा, अन्यथा हमारा सुरक्षा बल जिस तरीके से बेहतर अभियान संचालित कर रहा है उसका कार्रवाई उनको सामना करना पड़ जाएगा। जमीन का मिजाज बदल रहा है, हालात करवट ले रहे हैं। अब गोलियां नहीं, विकास की आवाज सुनाई दे रही है। बस्तर की ये लंबी लड़ाई अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है और निर्णायक पल तब आएगा जब नक्सलवाद पर अंतिम चोट होगी। जिस दिन आखिरी नक्सली के साथ हिंसा की सोच भी खत्म हो जाएगी, उसी दिन हमारी जीत सही मायनों में पूरी मानी जाएगी। तो रिपोर्ट देखकर एक बात साफ है कि अभी लड़ाई बाकी है।
और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, मार्च करीब आ रहा है, वैसे वैसे लड़ाई का अंत भी करीब आ रहा है। साल 2024 के बाद नक्सलवाद के खिलाफ जिस तरह से प्लान बनाकर काम किया गया, सुरक्षा ऑपरेशन तेज किए गए, अंदरूनी इलाकों तक सड़कें पहुंचाई गईं, नए कैंप बनाए गए और सरेंडर पॉलिसी को मजबूत किया गया, उसका नतीजा अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले करीब 2 सालों में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए 400 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। ये मैं 2 सालों की बात कर रहा हूं। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और 400 नक्सली मार गिराए गए। लगातार दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते 2700 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दिया। इस दौरान 150 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, जो ये बताती है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और कार्रवाई दोनों तेजी से बढ़ रही है। सूत्रों के अकॉर्डिंग अब सक्रिय नक्सलियों की संख्या घटकर करीब 200 से 250 के बीच रह गई है। सुरक्षा एजेंसियां इसे बड़ी रणनीतिक बढ़त मान रही हैं और नो डाउट अबाउट इट, ये बड़ी रणनीतिक बढ़त है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जमीन पर लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है और जीत अब पहले से ज्यादा करीब मानी जा रही है। सरकार की ओर से भी साफ संदेश है, जो नक्सली मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। अभी भी अगर आप लोग भी प्राइम टाइम स्पेशल देखते हो, नक्सलियों में आपसे बात कर रहा हूं, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जो हथियार नहीं छोड़ेंगे उनके खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती के साथ चलता रहेगा। और ये वो बड़े मोस्ट वांटेड नक्सली हैं जिन पर हमारे सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। उनमें पहला नाम किसका है? लक्ष्मण राव उर्फ गणपति का, 2 से 3 करोड़ का इनाम। उसके बाद नाम आता है देव जी। कई बार इसके बारे में खबरें आई कि इसके खिलाफ एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में मार गिराया गया, लेकिन नहीं, बाद में वो गलत साबित हुई। तो देव जी दूसरा बड़ा मोस्ट वांटेड है। और फिर मिसिर बेसरा, इसके आतंक की कहानी अभी भी छत्तीसगढ़ के जहन में है, इसने जो जो काम किया है। और उसके बाद चौथा मोस्ट वांटेड है पापा राव। चौथा मोस्ट वांटेड पापा राव, जिसे आप देख रहे हैं। ये वो 4 मोस्ट वांटेड हैं। इन्हें जब तक एनकाउंटर में मार नहीं गिराया जाएगा, इनके लिए भी रास्ते हैं। ये भी एनकाउंटर, अगर एनकाउंटर से बचना चाहते हैं तो सरकार की पुनर्वास नीति फॉलो करें, शरणम गच्छामि करें, सरेंडर करें। तो ये 4 बड़े मोस्ट वांटेड है नक्सली। अब इनकी बारी है। 31 मार्च हालांकि अभी दूर है और 31 मार्च 2026 नक्सलियों की दायन की पूरी कहानी लिखी जाएगी। प्राइम टाइम स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।